नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है फिर भी बहू ने निभाया फर्ज, बचाई सास की जान। बहू बहू देख तेरी मम्मी को क्या हो गया। ससुर जी की घबराई हुई तेज आवाज सुनकर मीना गैस बंद कर दौड़कर कमरे में आई तो देखा उसकी सास बाथरूम के सामने जमीन पर पड़ी हुई थी। उसने उनको पकड़कर बैठाने की कोशिश की पर नहीं हुआ। देखा तो उनका शरीर एकदम ठंडा और पसीने से लथपथ था। उसने तुरंत टैक्सी बुलाई और हॉस्पिटल पहुंची। अगर आप इन्हें लाने में 5 मिनट भी लेट हो जाती तो हम कुछ नहीं कर सकते थे और अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। इन्हें हार्ट अटैक आया है। आपके साथ और कौन है? डॉक्टर के शब्द उसके कानों में ऐसे लगे जैसे वह किसी फिल्म का कोई डायलॉग सुन रही हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। मैं अकेली ही हूँ डॉक्टर साहब, आप किसी भी तरह मम्मी जी को बचा लीजिए, मीना ने याचना भरे शब्दों में कहा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, सर्जरी करनी पड़ेगी, आप फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। हेमंत ऑफिस के टूर पर गए हुए थे। ससुर जी भी ज्यादा उम्र के थे और बीमार भी रहते थे। मीना ने जल्दी जल्दी सभी कागजों पर साइन किए और हेमंत और अपने जेठ को सूचना दी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वह बेचैनी से टहलने लगी। हेमंत और उसके जेठ रात के 11 बजे से पहले नहीं पहुंच सकते थे और अभी तो पूरा दिन पड़ा था। उसे याद आया कि घर पर ससुर जी को अकेले छोड़कर आई है। उसने तुरंत अपने बेटे को फोन किया और उसे सभी बातें समझाकर घर पहुंचने के निर्देश दिए। ऑपरेशन सफल होने की जानकारी पाकर उसने राहत की सांस ली और कुर्सी पर सिर टिकाकर आंखें मूंद कर बैठी। भगवान, आज तुमने मेरी लाज रख ली। उसके मन में बीते 18 वर्ष चलचित्र की भांति घूमने लगे। वह एक बड़े घर की बेटी थी, सुलझे विचार वाले माता पिता की इकलौती संतान। खुला पर संस्कारी माहौल, पढ़ने में बहुत होशियार। आगे पढ़ने की उसे बहुत इच्छा थी पर हेमंत का रिश्ता आने पर उसको अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय ले लिया। हेमंत बहुत ही संस्कारी और मृदुभाषी था। पहली बार में उसे हेमंत से प्रेम हो गया था। हेमंत एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा था पर पहली बार मिलने पर ही सभी के मधुर व्यवहार ने उसका मन मोह लिया था। रिश्तेदारों ने बहुत मना किया कि रहन सहन में बहुत फर्क है, दिक्कत होगी, परंतु जिस तरह से उसकी परवरिश हुई थी उसके लिए पैसों की अपेक्षा संस्कार एवं नैतिक मूल्यों का महत्व बहुत अधिक था। जल्द ही वह परिणय सूत्र में बंध गई। शादी में लोगों ने दिल खोलकर उपहार एवं लिफाफे दिए थे। उनका घर उपहारों से भर गया था। शुरू शुरू में तो सब उससे बहुत प्यार जताते थे, उसे कोई काम भी नहीं करने देते थे और जल्दी ही उसकी आंखों से यह झूठे प्रेम का पर्दा हट गया। बहू, मुझसे 5,000 रुपये ले लो और यह सब लिफाफे मुझे दे दो। शादी के 2 दिन बाद ही जब उसे ससुर जी ने कहा तो उसे मजाक लगा। उसने कहा कि यह सब आपका ही है और ससुर जी ने हंसते हुए सारे लिफाफे अपने कब्जे में कर लिए। फिर कुछ दिन बाद ही सासू माँ बोली कि अपनी नई नई महंगी महंगी साड़ियाँ घर में पहनने की जरूरत नहीं है, उन्हें उठाकर रख दो। तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, मम्मी जी अभी तो शादी हुई है, सब रिश्तेदार मिलने आते हैं तो अच्छी साड़ियाँ ही पहननी पड़ेंगी ना, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई साधारण सी साड़ी ही पहन लिया करो, यह सब खराब हो जाएंगी, तेरी नंद की शादी में काम आएंगी। सुनकर मीना हैरान रह गई थी। उसने कहा, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, बहुत साड़ियाँ हैं, दीदी भी पहन लेंगे। तेरी उतरी हुई साड़ी पहनेगी क्या मेरी बेटी? सास नाराज हो गई। इसी तरह उसके गहने भी ले लिए गए और अपनी नई गृहस्थी में सजाने के लिए चाव से लिए गए महंगे सामान भी। मीना को अपनी शादी में मिला हुआ अधिकतर सामान सास ने ले लिया। मीना बेचारी मन मसोस कर रह गई। सोचा कुछ महीनों बाद ले लूंगी, पर वह दिन कभी आया ही नहीं। शादी के लिए ली हुई छुट्टियां खत्म होने पर हेमंत को वापस नौकरी पर जाना था। उसने मीना को अपने साथ ले जाना चाहा, पर घर वालों ने नई बहू के साथ रहने की इच्छा जताते हुए उसे ले जाने से मना कर दिया। फिर तो यह अक्सर होने लगा। ससुराल से गए हुए कुछ दिन ही होते थे कि सभी को उन दिनों की बहुत याद आने लगती थी जब दोनों घर आते थे। तब हेमंत की नौकरी का हवाला देकर उसे तो भेज दिया जाता था पर मीना को वहीं रोक लिया जाता था। हेमंत के सामने तो सब उससे बहुत प्यार जताते थे और उसके जाते ही उसके कामों में मीन मेख निकालते। बड़े घर की बेटी है, माँ ने कोई काम धाम सिखाया नहीं है, यह कभी अच्छी बहू नहीं बन सकती।
कहकर ताने मारते थे, पर हेमंत समझदार था। उसने मीना की आगे पढ़ने की इच्छा मालूम की, इसीलिए उसने मीना को प्रोत्साहित किया और कुछ महीनों बाद ही मीना ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। यह बात ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्हें लगता था कि मीना बड़े घर की बेटी है, उसने हेमंत को अपने वश में कर लिया है, वह और उसके मायके वाले हेमंत को उनसे दूर कर देंगे। बहू घर में बंटवारा कर देगी। वे हेमंत को सीधे सीधे तो नहीं कह सकते थे, पर धीरे धीरे उन्होंने मीना के प्रति हेमंत के मन में जहर भरना शुरू कर दिया। हेमंत अपने घर वालों को बहुत प्यार करता था और उनकी हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास करता था, पर वह मीना को भी उतना ही चाहता था। मीना को समझ में नहीं आता कि वह घर वालों को कैसे समझाए। वह अपनी तरफ से हर प्रकार से उन्हें खुश रखने की कोशिश करती थी। घर और बाहर के सारे काम बड़ी कुशलता से संभाल लिए थे। जो काम उसने अपने मायके में कभी नहीं किए थे, वह सब काम ससुराल में खुशी खुशी करती थी। फिर भी रिश्तेदारों के सामने वो लोग उसको नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते थे। किसी बात पर कभी मीना अपनी राय रखती तो वह हेमंत को ताना मारने से नहीं चूकते थे कि यह तो तेरे को कुछ समझती नहीं है, अपने आप को बहुत होशियार समझती है। मीना ने एक दो बार उनसे कहने की कोशिश भी की थी, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि सब तुमसे मजाक करते हैं। फिर घर वालों के बुरे व्यवहार के बारे में मीना ने हेमंत को कभी कुछ नहीं कहा। उसे लगता था कि धीरे धीरे वे उसे भी अपना समझने लगेंगे, पर यह उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। हेमंत के प्रति दर्शाए जाने वाला प्यार और मीना की झूठी शिकायतों से अब धीरे धीरे हेमंत को भी लगने लगा कि उसके घर वाले सही कह रहे हैं। उसके और मीना के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। एक दिन खाना बनाने को लेकर उसकी सास उसे जली कटी सुनाने लगी, तब मीना से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके उनसे कहा, मैं अपनी तरफ से आप लोगों को खुश करने की पूरी कोशिश करती हूँ, पता नहीं क्या कमी रह जाती है। तुझे कुछ ढंग से काम करना आता हो तो हम खुश हों। हमारे बेटे की जिंदगी तो बर्बाद हो गई, तेरे जैसी लड़की उसके पल्ले पड़ी। हमने तो तेरे बाप के पैसों के लिए शादी की, बड़ी आई बड़े घर की बेटी। सास की बातें सुनकर मीना को लगा जैसे उसके कान में किसी ने गरम गरम शीशा डाल दिया हो। मीना की आंखों से आंसू आ गए। बोली, मैंने तो मगर आप लोगों के व्यवहार को देखकर शादी की थी। वह तो सब तेरे बाप से पैसे ऐंठने का नाटक था। उसकी सास हंसते हुए बोली। मीना को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह चुप हो गई। उसे मालूम था किसी से भी कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है। उसने अब एक निर्णय लिया कि अब किसी के लिए भी बहुत आगे होकर कुछ नहीं करेगी। केवल जितना जरूरी है उतना अपना फर्ज निभाएगी। मैडम, पेशेंट को होश आ गया है, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। नर्स की आवाज सुनते ही मीना की तंद्रा टूटी। वह तेजी से आईसीयू की ओर बढ़ी। उसने अपनी सास की ओर देखा। डॉक्टर उनके बेड के पास ही खड़े थे। उसको देखते ही डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, लीजिए, आ गई आपकी बेटी, बहुत हिम्मत वाली है। उसने सब अकेले ही संभाल लिया। अब चिंता की कोई बात नहीं है, खतरा टल गया है। मीना ने अपनी सास का होले से हाथ पकड़ा और कहा, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मेरी मम्मी को बचा लिया। मीना की सास की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। मीना को लगा शायद अब सभी को एहसास हो कि बड़े घर की बेटी भी अच्छी बहू बन सकती है। हाँ तो दोस्तों, क्या मीना की सास मीना को अपना पाएगी? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।